Hello everyone, welcome you all on the platform of DICS for UPSC. Already we had decode the syllabus of GS1. आज हम इस वीडियो में GS2 को बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. GS2 में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स है? एक है गवर्नेंस, सेकेंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज सोशल जस्टिस और GS1 के सोसाइटी. ये दोनों में काफी ओवरलैप होता है. इवन सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में भी ओवरलैपिंग होता है. एंड द अदर इज इंटरनेशनल रिलेशन IR. ठीक है. सो जो फर्स्ट पॉइंट यूपीएससी देती है हमारे, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द डिफरेंट कीवर्ड्स. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल क्या अंडरपिनिंग हुआ है, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. देन कौन कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं. ओके, देन सिग्निफिकेंट प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. एंड द लास्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे कीवर्ड्स का हमें नोट्स बनानी होगी. ठीक है. इफ वी आर टेकिंग अबाउट दिस फर्स्ट हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशन, तो उसमें क्या आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 से लेके 1947 तक, उनका किस तरह से इंपैक्ट है. इवन यूपीएससी आस्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. डिस्कस क्या सही में वहां से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हमने लिए हैं या नहीं लिए हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या रोल रहा था फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में से कौन कौन से जो मेन है जो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं, कौन से नहीं किए हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. फिर क्या है फीचर्स. कौन कौन से फीचर्स है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिजिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है. व्हाई, जब भी क्वेश्चन आए तो क्यों हमने ये चूज किया. व्हाई नॉट जस्ट ओनली रिजिड और सिर्फ फ्लेक्सिबल. ठीक है. फ्लेक्सिबल किसका है, ब्रिटिश या फिर यूएसए. मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. रिजिडिटी किसके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. ठीक है, वेल कंपेयरिंग इट. फिर हमारे फीचर में ये दोनों है, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, पॉसी. ठीक है. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर. इवन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, parliamentary form versus presidential. So these are the features of our Indian constitution. Then significant provision की बात करते हैं. So पहला आता है preamble. ठीक है. देन फंडामेंटल राइट है, उस पर मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए. आर्टिकल 21 के बारे में पूछा है, 19 के बारे में पूछा है. ओके, इवन दे कैन आस्क अबाउट द 32 हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन डीपीएसपी है. इवन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पूछ सकते हैं. ओके, डीपीएसपी को कनेक्ट करके पूछा है कि क्या डीपीएसपी कहां कहां इंप्लीमेंट हमने किया है, कहां कहां पे हम लैक है. इवन डीपीएसपी में अभी करंट में चल रहा है यूसीसी वाला. सो we should be ready with this notes. Then judicial review जो बहुत ही हमारा significant features है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इवन सिंगल सिटीजन है, सेपरेशन ऑफ पावर है. ओके, सो दिस आर द सिग्निफिकेंट प्रोविजन जो हमें कवर करने हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट में ही. एंड द लास्ट विच वी लेफ्ट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर कौन से जुडिशरी, केशवानंदा भारती केस से आया है. व्हाट दिस वर्ड मीन्स, क्या इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को के कौन कौन से चीजें हम अमेंड नहीं कर सकते हैं. ओके, इसका बेसिक स्ट्रक्चर का किस तरह से इवॉल्व हुआ था फ्रॉम गोलकनाथ केस टू केशवानंदा एंड इवन इट इज इवॉल्विंग. तो ये फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव रखता है. ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड ईच कीवर्ड्स और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके हमें
पढ़ना है। नाउ द अदर is functions and responsibilities of union and state। कौन कौन से यूनियन और स्टेट इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है इन आर फेडरल स्ट्रक्चर। डिवोल्यूशन ऑफ पावर एक अलग पॉइंट हो गया, और क्या फाइनेंसेस अप टू फ्रॉम सेंटर से लेके लोकल लेवल तक, एंड क्या चैलेंजेस है। तो इसे हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, यूनियन और स्टेट के बीच में इश्यूज और सबके बाद होए डिवोल्यूशन ऑफ पावर आया, तो दैट इज द 7th शेड्यूल। क्या 7th शेड्यूल को रिफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, ओके, इज दैट रिक्वायर्ड, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इवन फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज ट्रूली फेडरल, क्या हम ट्रूली फेडरल है, कौन कौन से प्रोविजन इसे सपोर्ट करते हैं एंड कौन कौन से प्रोविजन इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। यू शुड नो, ट्राई टू इनकलकेट आर्टिकल्स ऑल्सो, कि आपको आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए कौन से इसे सपोर्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। इवन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में भी पूछ सकता है कि हाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके। सो उसके एग्जांपल्स देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कौन से अलग से, जीएसटी इज वन ऑफ दैट। सो द अदर पॉइंट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी है, स्पेशली इंटर जो इश्यू वाला पोर्शन है, दैट इंटर स्टेट रिलेशन किस तरह से है, कौन कौन से डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कौन से, एक तो वाटर शेयरिंग का है, इवन लैंड बाउंड्री का भी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की इफिशिएंसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं है, व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इज राइजिंग टू सॉल्व द फेडरल प्रॉब्लम्स। तो इस पर भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में पूछा है, पॉइंट है, तो उसमें क्या आ सकता है, द रोल ऑफ गवर्नर, क्या वो सेंट्रली टिल्टेड है, ओके, इट इज अ वॉचडॉग ऑफ सेंटर। देन इमरजेंसी प्रोविजन भी यहाँ पे आएंगे, कौन कौन से इमरजेंसी प्रोविजन है दैट इज इंपैक्टिंग आवर फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इवन ये है लोकल लेवल, सो यहां से हमें पंचायत, ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, 11th एंड 12th शेड्यूल, इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, गांधीयन प्रिंसिपल्स आए, क्या रियली में इट हैज एम्पावर आर लोकल पीपल, ओके, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ट्राई टू डिवाइड ऑन 3 कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या इश्यू आ रहा है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंस। सो इवन लोकल पंचायत को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम यही टॉपिक में। नाउ द अदर आर सेपरेशन ऑफ पावर, ऊपर भी है एंड हियर ऑल्सो सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। सो ये टॉपिक का आपको नोट्स बना के रखना है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव कौन से प्रोविजन इसे सपोर्ट करते हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दिस सेपरेशन ऑफ पावर सपोर्टिंग आर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कौन कौन से केसेस है रिलेटेड टू separation of power। Then the other is dispute redressal mechanism and its institution, so यहाँ पे tribunal and all you have to cover। even यहाँ पे tribunal और PIL public interest litigation that will cover in dispute redressal, okay, and checks and balance also will come in the part of SOP। फिर ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट्स कि यहाँ पे हमें पूछ दे ही दिया गया है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज। सो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जुडिशरी को यूएसए की जुडिशरी से कंपेयर करता हुआ भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन प्रेसिडेंट्स पावर एंड रोल ऑफ पार्टनिंग पावर ऑफ यूएसए एज वेल एज इंडिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जहां से हमने थोड़े बहुत प्रोविजन अडेप्ट किए हैं उसके कंपैरिजन में आ सकता है। इवन फ्रांस
सेक्युलर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रांस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन आ गया है। ब्रिटिश प्रोसेस है प्रेसिडेंट वाला, सो द स्पेसिफिक वर्ड हैज मेंशन, सो वहां पे कवर करना है। फिर यहाँ पे हम सारे अलग अलग जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए सारे का नहीं, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, यहाँ पार्लियामेंट्री है, जुडिशरी किस तरह से फंक्शन करती है, क्या लेवल वाइज है, सेंटर सिटीजन है, सिंगल सिटीजन है या ड्यूअल सिटीजन है, जो बेसिक प्रोविजन है वो सबके आपको आइडिया लेने हैं। आप डिटेलिंग में सारे नोट्स में नहीं डाल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इट वुड बी लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जितना ही हमारा लेंदी नोट्स बन जाएगा। सो यू कांट डू लाइक दैट, बट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंट मेजर, जापान है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है। सो ये जो कॉमन है जहां से हमने अडॉप्ट किया है, ओके, सो वो वाले कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करके थोड़ा याद रखना है। नाउ 2 पॉइंट्स, एक पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या पूछा है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, हाउ वी आर डिवाइडिंग, फंक्शनिंग किस तरह से होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, इवन प्रिविलेज के बारे में पूछा है। जो 105 आर्टिकल में प्रिविलेजेस कौन कौन से है, क्या वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट से उसका क्या कनेक्शन है, देन अदर इज इश्यू राइजिंग आउट ऑफ दिस। पार्लियामेंट हमारे कौन कौन से इश्यूज फेस कर रही है यहाँ पे, its efficiency is reducing, what are the reason of reducing the efficiency of parliament, लोकसभा राज्यसभा की क्या रोल है, even role of the राज्यसभा would cover here, that is like obstacle or it is supporting the efficiency of parliament, okay, क्यों पार्लियामेंट जो हमारी कंडक्ट होती है उसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ई गवर्नेंस में, कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो यहाँ होलिस्टिकली आप लोग कवर करना है, इवन अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सो ये सारे एग्जीक्यूटिव, इन प्रेसिडेंट के क्या क्या पार्टनिंग पावर इंडिया और यूएसए का कंपेयर करके भी आपको याद रखना है। Even some specific 1 or 2 judgment related to presidents. So PM का भी है, CM का भी है. So you should understand this. Then judiciary, Supreme Court, High Court, Lower Judiciary के बहुत कम क्वेश्चन आते नहीं, but you should know कि Supreme Court, अभी जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट को कनेक्ट करते करंट का क्या क्वेश्चन आ सकता है, why there is less proportion of वुमन इन जुडिशरी। तो इस तरह से जो हमें करंट में चल रहा है उसको हमारे सिलेबस से कनेक्ट करके हमें नोट्स प्रिपेयर करना है। दिस डेफिनेटली इट कैन आस्क, क्या वुमन का रिजर्वेशन, अभी हमने पार्लियामेंट में तो वो अमेंडमेंट की बात हुई, बट व्हाट अबाउट दिस जुडिशरी, क्या यहाँ पे भी वुमेन्स रिजर्वेशन इन जुडिशरी कैन इंक्रीज द इफिशिएंसी इन आवर जजमेंट और नॉट। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कीवर्ड ऑफ आवर सिलेबस। और इसे समझने के लिए यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल हेल्प यू कि आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है, ओके, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे करंट को कनेक्ट करके क्वेश्चन आता है, तो वो वाले मुद्दे आपको बहुत अच्छे से करने हैं। स्पीकर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, सो दिस आर द क्रीमी टॉपिक विच यू शुड रेडी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू गवर्नेंस। गवर्नेंस में अगर जाएंगे तो प्रेशर ग्रुप एंड इट्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड द रोल इन द पॉलिटी। तो अगर प्रेशर ग्रुप आए तो प्रेशर ग्रुप में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे, दैट इज फर्स्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन कौन से टेक्निक्स प्रेशर ग्रुप यूज करती है टू इन्फ्लुएंस आर पॉलिसीज। क्वेश्चन पूछा है कि प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, एक्सप्लेन इट, देन इट्स इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल विच प्रेशर ग्रुप आर प्लेइंग। सो प्रेशर ग्रुप के बारे में ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इवन यू शुड लर्न दी
एग्जाम्पल जो आप कोट कर सकते हो प्रेशर ग्रुप के, दैट दिस प्रेशर ग्रुप हैड डन दिस चेंजेस, और उसके क्या इम्पैक्ट आया है हमारे पॉलिटी में। देन एक सेपरेट, ये एक्चुअली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, इवन गवर्नेंस का भी पार्ट है। सो यू शुड कवर एनीवेयर की कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में मत कवर करो, ट्राई टू कवर प्रेशर ग्रुप इन गवर्नेंस पोर्शन, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देन salient feature of the representation of people acts 1951 एंड 50 के बारे में पूछा गया है। सो दिस इज द बेसिक। तो 51 का एक बार प्रोविजन आप देख लो कि कौन कौन से प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन वाले देते हैं यूपीएससी। सो जस्ट मेक, इसका आपको 1 या 2 पेजर नोट बना लेनी है कि इस पर कहीं पे भी क्वेश्चन आया तो ये वाले में आप लिख सकते हो। देन द नेक्स्ट इज appointment of various constitutional posts, power, functions and responsibility of various constitutional bodies। एक ये है constitution bodies के बारे में, and the other point is about constitutional body and other statutory। तो यहाँ पे quasi body, non constitution body यहाँ कवर होगा। सो दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में हम सारी करेंगे नहीं, बट कौन कौन सी अभी न्यूज में है, ईसीआई है बार बार न्यूज में, फाइनेंस कमीशन है अभी रिसेंटली, तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, व्हाट आर इट्स मेजर रोल। सो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रोसेसेस नहीं पूछेंगे, पर आपको वो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पावर एंड फंक्शंस क्या है बॉडीज के। ओके, देन अगर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज में भी आता है जो करंट में होता है, कॉम्पिटिटिव कमीशन वालों को जो रेगुलेटिंग बॉडी है उसका ऑलरेडी पूछ गया है, तो कौन कौन से अभी न्यूज में है। सो यू शुड रेडी विद, लाइक नीति आयोग का आपको शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, आरबीआई का क्या रोल होता है, ह्यूमन राइट काउंसिल है, इवन सीआईसी सीवीसी के बारे में भी इजीली पूछ सकते हैं कि इसका मेजर फंक्शन एंड रोल आपको पता होना चाहिए। लोकपाल एंड लोकायुक्त, दिस कम्स इन 3, पॉलिटी में भी है, गवर्नेंस में भी आएगा, एंड एथिक्स। सो 3 जगह पे ये पॉइंट दिया है। ओके, सो यू शुड रेडी विद दिस सच कि कहीं में तो कहीं कौन से पेपर में तो इसका क्वेश्चन आया जाएगा और इसका यूटिलाइजेशन हो ही जाएगा। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड intervention for development in various sector and issues rising out of their designs and implementation। कौन कौन से इश्यूज है ये सोशल जस्टिस में मोर और लेस सिमिलर पॉइंट आता है कि स्कीम्स और वुमेन्स के बारे में, तो हम वहीं पे कवर करते हैं। देन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, द रोल ऑफ स्पेसिफिक बोल दिया है किसका, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वेरियस ग्रुप्स है। तो यहाँ पर भी आप प्रेशर ग्रुप जो अलग करते हो तो यहीं पे ही प्रेशर ग्रुप को हम कवर करेंगे। डोनर है, चैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, एंड अदर स्टेक होल्डर्स की डेवलपमेंटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट में ये लोगों का क्या क्या रोल होता है। सो यहाँ पे इवन दे कैन कनेक्ट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमन पावरमेंट, self help group and local governance, because these play a very significant role। even NGO, environment justice में NGO का क्या है, even in role in spreading the awareness spreading for the citizen। तो ये कौन कौन से रोल है, what are this institution कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, NGO है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बोथ फाइनेंशियली है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इवन पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो ये बेसिक जो कॉमन चीज है जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। इवन वी शुड रेडी विद सम केस स्टडी विच वी कैन कोट कि एनजीओ है, बचपन बचाओ एनजीओ है, कि व्हाट देयर रोल इन सोशल जस्टिस, चिल्ड्रंस को अपब्रिंगिंग करने में टू गिव देयर राइट्स। सो रेडी विद सम 2 to 3 एग्जांपल्स आल्सो व्हिच यू कैन कोट। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक। देन ये सोशल जस्टिस का आएगा कि वल्नरेबल सेक्शन फॉर के लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट देती है,
ओके वो क्या इम्पैक्ट आता है। सो यहाँ पे वर्नरेबल सेक्शन में वुमन है, चिल्ड्रन है, एल्डरली पीपल है, ट्रांसजेंडर पीपल है, इवन ट्राइबल पीपल, elderly women, lower caste SC STs and the other vulnerable people. You should ready with that schemes. Even यहाँ पर ही आपको पूछेंगे कि ये schemes आई है, what is mechanism. Even यहाँ पे बेटी बचाओ वाला स्कीम है कि उसका क्या रिजल्ट है, what are the achievement of those schemes. ओके अभी जो मनरेगा है और उसका कन्वर्जन जीराम जी वाले में हुआ है, सो हाउ व्हाट आर द न्यू फीचर्स ऑफ दैट. जो कॉमन स्कीम्स है या जिस स्कीमों का 10 ईयर कंप्लीट हुआ है उस पर ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं. हाउ दिस इज हेल्पिंग अस. फिर ये भी सोशल जस्टिस का है, दैट इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. यहाँ पे स्किल अपलिफ्टमेंट वाला पूरा पोर्शन हमें करना है कि नॉट जस्ट गिविंग मनी इज इनफ, रादर देन स्किल लिडेड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड. ह्यूमन कैपिटल के बारे में आना चाहिए. एजुकेशन है, हेल्थ में कौन कौन सी पॉलिसीज है, कहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, नॉट जस्ट व्हाट अबाउट द प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव. कि पहले से अभी हम हेल्थ सेक्टर में कैसा था, दैट आफ्टर द डिजीज कम वी आर फोकसिंग ऑन दैट. नाउ यू शुड रेडी विद द वैक्सीनेशन. तो वो वाला हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करना है. इवन इश्यू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर. सो ये जो कीवर्ड्स है स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जो अंडरलाइन वाला कि कंस्ट्रक्ट हमारे सिलेबस में ही बोला है. सो वी शुड रेडी. ये पॉवर्टी वाला वहां पे भी GS1 में भी हमने किया है एंड इवन इट इज कमिंग इन GS2. सो मेक श्योर कि पॉवर्टी जहां पर भी आप करो होलिस्टिकली कवर करना. causes not just limited to the political but social causes क्या है, economical causes क्या है poverty के, that would come in socio economic वाला सोसाइटी में आएगा. बट यहाँ पर भी जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड है कि आप poverty और हंगर इट्स नॉट जस्ट हैविंग अ वन डिमेंशन, एक कॉज, मल्टीपल कॉज है. तो नोट्स बनाओ तो सारे डायमेंशन कवर कर लो. देन दिस 3 keywords, important aspect of governance, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ओके यहाँ पे कौन सा आएगा, ई. ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में RTI है. देन गवर्नेंस के बारे में गुड गवर्नेंस है, सिटीजन चार्टर है, ई गवर्नेंस है. दिस वर्ड्स आर मेंशन, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स. सो इवन सेपरेट क्वेश्चन कैन आस्क कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है, what are the features which we are having about this too, कि RTI आने से कि क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेंसी में क्या इम्पैक्ट रहा. इवन सेपरेट क्वेश्चन ऑफ गुड गवर्नेंस कैन आस्क, और इवन दिस इज ओवरलैपिंग विद आर एथिक्स ऑल्सो. सो अदर क्वेश्चन है द रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी. अगेन ये एथिक्स में भी कवर होता है कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट इज एडवाइजरी रोल इन पॉलिसी मेकिंग है, एक कंटिन्यूअस आता है बिकॉज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि द गवर्नमेंट कैन चेंज बट सिविल सर्वेंट्स चेंज नहीं होते हैं. देन डेलीगेटेड फंक्शनिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रो ऑफ लैंड में होता है, दे आर द वॉच डॉग्स. ओके कंटिन्यूटी जो मैंने बोला, रिकॉर्ड कीपर होते हैं. देन इवन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल है, पर वो रियल लाइफ ग्राउंडवर्ड इंप्लीमेंटेशन में there is a great role of civil servant. even यहाँ पर ही कवर कर दो या सिविल सर्वेंट कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है. रेड टेपिज्म है, एवरीथिंग, राइजिंग ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. सो वी हैव टू कवर दिस पॉइंट होलिस्टिकली. यहाँ कवर करते हैं तो यहाँ करो, अदरवाइज डू इट इन एथिक्स. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट दी IR में भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन. तो इंडिया रिलेशन विद द चाइना, पाकिस्तान किस तरह से इवॉल्व हुआ है, नेपाल है, भूटान है. तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में इवन वी शुड गो विद द US, UK, फ्रांस. ठीक है. सो जो ये मोस्टली IR है ना, हमारे करंट से ही क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी करंट में इंपॉर्टेंट है. IR में अगर स्टेटिक रह गया है देन इट्स ओके, यू शुड मोर फोकस ऑन करंट. ओके इससे ही क्वेश्चन बनेंगे.
इवन दे आर आस्किंग बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, तो कौन कौन से ग्रुपिंग आएंगे? एग्रीमेंट्स की बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑलरेडी है, तो अभी क्या पूछ सकते हैं, अभी नॉन अलाइनमेंट 2.0 चल रहा है। ओके, सो व्हाट आर दैट फीचर्स, व्हाट इज चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल नॉन अलाइनमेंट एंड राइट नाउ? देन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, दिस लूकिस्ट टू एक्टिव्स वाला। ओके, सो दिस आर इवन ग्लोबल ग्रुपिंग जो यहाँ पे कीवर्ड्स है, यू शुड गो विद द बिम्स्टेक, एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन वाला, देन बिम्स्टेक, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, इंडो अफ्रीकन यूनियन है, इंडो यूरोपियन यूनियन वाला कनेक्शन है। सो वो ग्रुपिंग के बारे में, इवन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज अभी कर रहे हैं कंट्री में ऑन इंडिया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का, इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंसर पॉलिसीज ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक ओशन, वो हमारे किस तरह से जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली हमें इम्पैक्ट हो रहा है। डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवन दिस ऑनगोइंग वॉर किस तरह से हमारे एनर्जी सिक्योरिटी में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। सो जो जो करंट इवेंट हो रहे उसमें इंडिया का क्या रोल है एंड व्हाट आर दोज इफेक्ट्स ऑन इंडिया, उसके बारे में हमें रेडी होना चाहिए। इवन इंडियन डायस्पोरा एक सेपरेट मेंशन किया गया है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि डायस्पोरा का क्या रोल होता है। इवन दिस डायस्पोरा पोर्शन कैन आस्क इन GS1, क्या डायस्पोरा का रोल रहा था फॉर कंट्रीब्यूशन इन आर फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। और IR में भी पूछ सकते हैं कि क्या रोल प्ले किया है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एंड क्या इश्यू फेस कर रहे हैं हमारे डायस्पोरा। ओके, एंड द अदर इज इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट्स। तो इसमें UN की एजेंसीज है, क्या UN में रिफॉर्म्स नीडेड है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर भी क्या चेंजेस जरूरी है या अभी भी पुराने वाले सही है, WTO और वर्ल्ड बैंक है, IMF है। सो मोरलेस हमारा IR करंट से ही कवर होगा, बट यू शुड नो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में है, डायस्पोरा एक है, और अलग अलग जो ग्रुपिंग है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन अदर इज बायलैटरल रिलेशन जो अभी अभी हमारे किसी कंट्री के साथ न्यूज में रहे होंगे वो, एंड इट्स नेबरहुड। 4 मेजर पॉइंट है जो हमें IR में कवर करना है। ठीक है, दिस वाज द डिकोडिंग ऑफ GS2 सिलेबस।